समोच्च कृषि। समोच्च कृषि कृषि चारागाह भूमि या अन्य वर्ग की भूमियों में ढाल की आड़ी दिशा में समोच्च रेखाओं पर की जाती है। रेखाएं भूमि पृष्ठों पर समान ऊंचाइयों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। यह जलीय क्षरण रोकने की एक प्रमुख विधि है। जीविका कृषि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब जीविका कृषि। ये ऐसा कृषि होता है, ऐसा खेती होता है जो संपूर्ण रूप से खेती करने वाले परिवार या किसी क्षेत्र में व्यय की जाती है, जीविका कृषि कहलाती है। सामूहिक खेती कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग यहाँ किसी भी किसान या व्यक्ति का स्वामित्व न होकर सामुदायिक का स्वामित्व होता है और उत्पादन भी सामूहिक रूप से होता है। और कोऑपरेटिव फार्मिंग ये किसानों के व्यक्तिगत खेतों में से एक संयुक्तावस्था के अंतर्गत उत्पादन किया जाता है, परंतु स्वामित्व व्यक्तिगत किसान का ही होता है। जल कृषि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग यह एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसे जल कृषि कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पौधों को रासायनिक के घोल से पोषित करके उगाया जाता है। जल कृषि के अंतर्गत पहला प्रयास इंग्लैंड के वैज्ञानिक वुडवर्ड ने सन 1699 में किया था। भारत में जम्मू कश्मीर में भी इसी तरीके से खेती की जाती है। एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के एग्रोनोमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एग्रो इक्वल फील्ड, मतलब एग्रो मीन्स फील्ड और नोमोस का अर्थ मतलब मैनेज। फील्ड मीन्स होता है खेत या भूमि, नोमोस में टू मैनेज मतलब प्रबंध करना। तो भूमि का प्रबंध करना जो कृषि की वह शाखा जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। सस्य विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में प्रोत्साहन सन 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना होने के बाद मिला। फसल क्रॉप औद्योगिक ऐसे समूह को जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाते हैं वो फसल या क्रॉप कहलाता है। यह आर्थिक उद्देश्य से लगाए गए पौधों के समूह को फसल कहते हैं। क्रॉप रोटेशन फसल चक्र किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय में निश्चित क्रम में फसलों को उगाना फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन कहलाता है। इसमें मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इसमें फसलों का हेर फेर करके न खेती करते हैं, जो कि फसल क्रॉप रोटेशन कहलाता है। आते हैं प्रमाणित बीज। ये किसानों की फसल उत्पादन हेतु बेचे जाने वाले उन्नत किस्मों के उन बीजों को प्रभावित बीज कहा जाता है जो आधार बीज से फाउंडेशन सीड से उत्पादित किए जाते हैं। अब आते हैं सॉइल। सॉइल शब्द जो है लैटिन भाषा के सोलम से बना है। मृदा के
जन्म, निर्माण तथा वितरण से संबंधित अध्ययन को पेडोलॉजी कहलाता है या इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और मृदा का जो लाल रंग वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। आइए मछली पालन। मछलियों का महत्व मांस, चर्बी, तेल, खाद्य के रूप में अधिक होता है। मांगुर, रोहू, नैन आदि बहते पानी में अंडा देने वाली शाकाहारी मछली हैं। सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प स्थिर पानी में अंडा देने वाली विदेशी शाकाहारी मछली। और प्रजनक बीज, जो प्रजनक बीज हैं, प्रजनक बीज से जो मूल बीज प्राप्त करते हैं उसे प्रजनक बीज कहते हैं। इसमें प्रत्येक अधिक आनुवंशिक शुद्धता एवं उच्च गुणवत्ता होती है। इसके आधार बीज का भी उत्पादन करते हैं। आधारी बीज ये बस कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें। अधिकांश फसलों के लिए प्रायः भूमि का उपयुक्त पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। उर्वरक भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच होता है। और भारत में सर्वप्रथम फसलों पर प्रजनन कार्य सन 1905 में शुरू किया गया था। भारत में कृषि विभाग की स्थापना 1871 में हुई थी। 1905 में बिहार पूसा समस्तीपुर नामक स्थान पर इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। यह भारत का सर्वप्रथम कृषि अनुसंधान संस्थान था। 1936 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान का कार्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। इस संस्थान का नाम बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद रखा गया। कपास की पहली हाइब्रिड वैरायटी H4 जो 1970 में रिलीज की गई। ट्रिटिकेल गेहूं मानव निर्मित धान्य है जिसे भारत से निकाला गया है। यह प्रकृति में नहीं पाया जाता। भारत में कोरोमंडल का मैदानी भाग में ड्राई लैंड फार्मिंग बहुतायत से की जाती है। हरे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। पायरिल्ला जो कि गन्ने का एक प्रमुख रोग है। बिच्छू व मकड़ी जैविक पेस्ट नियंत्रण में सहायता करती है। नाफेड कृषि सहकारी विपणन एक संस्था है। झूम खेती शिफ्टिंग फार्मिंग पर्वतीय क्षेत्रों में वन को साफ करके 2-3 वर्ष तक एक स्थान पर कृषि कर उसको त्याग कर दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है। और इस प्रकार की जाने वाली कृषि को झूमी कृषि या शिफ्टिंग फार्मिंग कहते हैं। यह खेती असम, मेघालय इत्यादि पहाड़ियों में की जाती है। नेक्स्ट ड्राई फार्मिंग जो शुष्क खेती 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में तथा जहां सिंचाई की संभावना
कम होती है या अभाव होती है, उन क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि इसी प्रकार की खेती की जाती है। इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, गेहूं इत्यादि कृषि की जाती है। अब आते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है मिश्रित कृषि, इसमें फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी होता है। और मिश्रित कृषि में भूमि का लगभग 20% भाग चारे की उपज और लगभग 80% भूमि पर फसलों को उत्पन्न किया जाता है। और इंटेंसिव इंटेंसिव एग्रीकल्चर में विस्तृत कृषि बड़े बड़े फार्मों या जोतों पर मुख्य मशीनों से खेती की जाती है, जिसे कि विस्तृत खेती कहते हैं। बहुत बड़े स्तर पर होता है। इसमें शारीरिक श्रम कम किंतु पूंजी अधिक तथा प्रति व्यक्ति का उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक होता है। और आते हैं वायु कृषि, एयर पोनिक के बारे में। ये एयरपोनिक ऐसा तकनीक है जो इजराइल के वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। इनमें से पौधों को ऐसे बंद डिब्बे में उगाया जाता है जिसमें की जड़ें अनावृत रहती हैं। इन जड़ों को भोजन मिट्टी नहीं बल्कि कंप्यूटर नियंत्रित फुहारा द्वारा फुहारा सिस्टम से जड़ों पर पुष्टिकर तत्वों को फुहार के रूप में छिड़क छिड़क फुहार के रूप में छिड़का जाता है या छोड़ा। अब स्थानबंद कृषि, इसमें किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने वाले किसान और उसका परिवार मिलजुल कर खेती करते हैं। ऐसे कृषि में किसान फसलों में परिवर्तित करता रहता है। वेदिका खेती, वेदिकान, इसमें खेती के अंतर्गत भूमि के ढाल की आड़ी दिशा, एक क्रॉस में मिट्टी या पत्थर का भराव अथवा कूटन और नालियां बनाई जाती हैं। इन रचनाओं की वेदिकाएं, इसी वेदिकाओं में कूटकों तथा नालियों पर समान रूप से कृषि की जाती है। आइए कंट्रोल फार्मिंग के बारे में जानते हैं। जो समुच्च कृषि है वो भूमि, चारागाह भूमि या अन्य वर्ग की भूमियों में ढाल की आड़ी दिशा में समुच्च रेखाओं पर की जाती है। समुच्च रेखाएं जो पृष्ठों पर समान ऊंचाइयों को मिलाने वाली बहुफसली खेती है। इसमें एक खेत में 2 या 3 या 4 फसलों को निश्चित क्रम में उगाया जाता है। जो एक वर्षीय फसल नियोजन है। अविराम खेती, इस खेती का जो आशय एक वर्ष में क्रम अनुसार 4 फसल पैदा करना होता है। इसमें शीघ्रता से क्रमवार भूमि को एक फसल द्वारा दूसरी फसल को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ओवरलैपिंग खेती, ओवरलैपिंग में एक ही वर्ष में 3-4 फसलें ली जाती हैं और एक फसल के कटने से पहले ही दूसरी फसल खेत में बो दी जाती है, जैसे मक्का, आलू, प्याज, भिंडी। जिनेब एक फफूंदीनाशक दवा है।
रूज सेंटेंड जो कि एक लीची की प्रजाति है। कटाई के पूर्व गन्ना की फसल की परिपक्वता हैंड रिफ्लेक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। धान में टुंगरू रोग का वाहक हरा फुदका कीट है। फाइलो परिटिलस जो मक्का एवं ज्वार का प्रमुख कीट है। तने की बढ़वार में सहायक हार्मोन जिबरेलिन है। आम की आम्रपाली प्रजाति दशहरी और नीलम के संकरण से प्राप्त की गई है। आम्रपाली प्रजाति का आविष्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने किया है। भीमा यानी S4 कुसुम की प्रजाति है। जीवाणुता हार्मोन्स को काइटिन कहते हैं। बीज की सुषुप्तावस्था को जिब्रेलिन नामक हार्मोन्स द्वारा तोड़ा जाता है। अंगूर में मैलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आम की अल्फांसो प्रजाति मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाई जाती है। पूसा क्रांति जो कि बैगन की प्रजाति है। पूसा लाल जो टमाटर की प्रजाति है। कुफरी चंद्रमुखी आलू की प्रजाति है। आम्रपाली बैगन की बौनी प्रजाति है। बेंजोइक एसिड को खाद्य पदार्थों का संरक्षक भी कहते हैं। क्रिकेट बॉल चीकू नामक फल की प्रजाति है। क्रिकेट बॉल लखनऊ जहाज जो अमरूद की प्रजाति का नया नाम बदलकर सरदार रखा गया। अकावी अनार की प्रजाति है। पोमोनिया बिप्रेटा नामक वृक्ष भारत में कृषि वानिकी के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चाय का लाल कीट शैवाल द्वारा होता है। आर्द्रता संरक्षण में मल्च बनाने की विधि सहायक होती है। पपीता के रेड स्पाइडर नामक कीट के रोकथाम के लिए गंधक तथा चूना का घोल का छिड़काव करते हैं। वर्षा ज्वार और मूंग दोनों की प्रजाति हैं। पंतजी 114 चना की प्रजाति है। दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसलें लोबिया और मूंग हैं। प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल होती है तो वो बाजरा सूक्ष्म सिंचाई सिद्धांत पद्धति के संदर्भ में सही कथन है। मृदा से उर्वरक पोषक हानि को कम की जा सकती है। इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। एक राज्य में ऐसी सर्वोत्तम जलवायु विषय स्थितियां उपलब्ध हैं जिनमें न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती की जाती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। और राज्य अरुणाचल प्रदेश भारत में काली मिर्च की खेती हेतु संभाव्य दशाएं कौन है तो वह उष्ण और आर्द्र जलवायु जो 200 सेंटीमीटर और वार्षिक वर्षा 1100 मीटर तक की ऊंचाई की पहाड़ी ढाल 15 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक ताप परिसर यद्यपि कॉफी और चाय दोनों खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, फिर भी इनकी कृषि के संबंध में कुछ निम्नलिखित अंतर पाया जाता है।
کافی کے پودے کو اشن کٹبندھی چھیتروں کے اشن اور آرد جلوایو کی آوشکتا ہوتی ہے، جبکہ چائے کھیتی اشن کٹبندھی اور پوشن دونوں چھیتروں میں کی جا سکتی ہے۔ کافی کے بیج دوارا پروردھت کی جاتی ہیں، لیکن چائے کیول ڈالی کلم دوارا ہی پروردھت کی جاتی ہے۔ وگت ایک دشک میں بھارت کی کس فصل کے لیے کل کرشی بھومی لگ بھگ ایک جیسی بنی رہی؟ تو دلہن ویاپک فصل بیمہ یوجنا کے استھان پر راشٹریہ کرشی بیمہ یوجنا لاگو کی گئی۔ वर्ष 1999 میں بھارت کے گنا اتپادک راجیوں کا گھٹتے ہوئے کرم میں صحیح کرم ہے اتر پردیش، مہاراشٹر اور کرناٹک۔ وہ کون سا راجیہ ہے جو ٹسر ریشم کا اگرنی اتپادک ہے؟ اور جھارکھنڈ۔ کون سا راجیہ شہتوت ریشم کا اگرنی اتپادک ہے؟ کرناٹک۔ کون سا راجیہ ایری ریشم کا اگرنی اتپادک ہے؟ تو असम۔ ریشم کا اگرنی اتپادک असम، ریشم کا اگرنی اتپادک کرناٹک۔ فصل براک گھاٹی کی مہتوپورن فصل پٹسن۔ گیہوں کی اچھی کھیتی کے لیے مدھیم تاپ اور مدھیم ورشا پرستھتک سموچ آوشک ہے۔ کرشی بھومی میں کس کے پودے اگانے سے بھومی کی اپردن ادھکتم تیورتا ہوتی ہے؟ سورگم۔ سرسوں فصل ہے ربی کی۔ کس راجیہ میں تمباکو چھیتر کے انترگت برہت چھیتر؟ تو گجرات۔ اکارڈنگ ٹو 2017-18 جائید میں مکھیتہ سنچت چھیتروں میں اگائی جانے والی جاتی ہیں مونگ اور اڑد۔ کون سی کرشی کرنے کی پرکریا پریاورن سرکشن میں سہایک ہے؟ جیوک کھیتی۔ بھارت کا کون سا چھیتر مردا اپردن ایروجن سے اتیہدک پربھاوت ہے؟ چمبل گھاٹی۔ ایسے چھیتر میں جہاں وارشک ورشا 200 سینٹی میٹر سے ادھک ہوتی ہے اور ڈھلاؤ پہاڑی استھل ہے، وہاں کس کی اتم آمدنی اچھا آئے گی؟ مکئی کی کھیتی کی جا سکتی ہے پورے برس بھر۔ اور کیسر کی سروادھک ماترا اتپن ہوتی ہے کشمیر میں۔ بھارت کے کس پردیش میں کافی کا سب سے ادھک اتپادن ہوتا ہے؟ کرناٹک۔ بھارت کے راجیوں میں کس نے حال ہی میں ہرت گرہ کرشی پرارمبھ کی؟ تو ہریانہ۔ جھومنگ کرشی کا سروادھک وہت ہے تو असम میں۔ بھارت میں باغبانی کرشی کے انترگت چائے اگائی جانے والی فصلیں ہیں چائے، ربر، ناریل اور قہوہ۔ کوسل کس فصل کی انت پرجاتی ہے؟ مونگ پھلی کی۔ دکشن بھارت میں اچ کرشی اتپادکتا چھیتر پایا جاتا ہے تمل ناڈو تٹ پر۔ دیش میں گنے کا سروادھک اتپادن راجیہ ہے اتر پردیش۔ کلیان سونا ایک قسم ہے گیہوں کی۔ بھارت میں کون سا راجیہ تلہن کا سب سے بڑا اتپادک ہے؟ تو وہ ہے راجستھان۔ بھارت میں تمباکو کا ایک تہائی ادھک چھیتر ہے اور اتپادن کس راجیہ میں پراپت ہوتا ہے؟ آندھرا پردیش سے۔ شکتیمان 1 و شکتیمان 2 کس کی آنوانشک پریورتت فصلیں ہیں؟ تو مکا کی۔ مکسڈ کراپنگ ایک ہی ریتو میں ایک ہی کھیت میں دو یا دو سے ادھک فصلوں کو اگانے کی کریا کو
मिश्रित खेती कहते हैं। मिलवा खेती से एक से अधिक फसलों को बीज की बुवाई के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। मिक्स्ड क्रॉप, कंपेनियन क्रॉप और कॉर्ड क्रॉप। ये क्या है? मिक्स्ड क्रॉप एक ऋतु में एक ही खेत में एक से अधिक फसलों के बीजों का मिश्रण बनाकर छिटकावा विधि से बोया जाता है या विभिन्न बीजों को अलग अलग पंक्ति में बोया जाता है, जैसे गेहूँ प्लस चना, गेहूँ प्लस जौ। और सहचारी फसलें, इस विधि में क्या है कि मिश्रण के बीज आपस में नहीं मिलाए जाते हैं, अलग अलग पंक्तियों में बोए जाते हैं, जैसे अरहर की 2 पंक्तियों के बीच में मूंगफली की 5 पंक्ति। और रक्षक फसलें, तो इसमें फसल के बीच में बोई जाती है, इसकी रक्षा हेतु गौड़ फसल बोई जाती हैं, जिसे रक्षक फसलें कहते हैं, जैसे गन्ना खेत के चारों ओर पटसन लगा देना। चौथा है सहायक फसलें। इस विधि के अंतर्गत मुख्य फसल की सहायता के लिए अन्य फसल को बोया जाता है, जैसे बरसीम के साथ सरसों। जया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्म है। ये धान की हैं। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र इडुक्की अवस्थित है, केरल में। भारत की 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। भारत में उत्तर प्रदेश के उत्पादन में प्रथम स्थान है। गेहूँ, गन्ना और आलू। कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो चावल। एक फसली की विशेषता है व्यापारिक अन्य कृषि की। तो जूट पश्चिम बंगाल में, चाय असम, रबर केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो देवदार। भारत का प्राचीन विशाल उद्योग है तो सूती कपड़ा होगा। ICAR का अर्थ होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और एक मुख्य फसल है तो वह सूर्यमुखी है। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काली मिर्च। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? सरसों का। भारत के श्रमिक दल में प्रायः कितने प्रतिशत लोग अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर हैं? 58%। किस समूह की फसलें नकदी हैं? कपास, गन्ना, केला। किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। कौन सी चावल किस्म है? पद्मा। फसल खरीफ नहीं है, चना। खरीफ फसल नहीं है, चना। जमीन अथवा पैडा पद्धति है। जंगल काट कर सूखने को छोड़ना झूमिंग अथवा पैडा पद्धति है। झूम किसे कहते हैं? खेती की पद्धति। किन महीनों में रबी फसल की बुआई की जाती है? अक्टूबर, नवंबर। नागालैंड के पर्वत पर क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। भारत के चावल कटोरे का क्षेत्र का नाम बताएं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। रेगुर नाम क्या है? रेगुर बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह पूछा गया है। ये रेगुर काली मिट्टी को हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं।
कृषि युग में पैदावार का आशय उगाने से है एक के साथ दो फसल। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। और भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग जो है अपतट में भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जाती है? तो चावल। भारत का सर्वोत्तम पटसन उत्पादन राज्य है उत्तर पश्चिम बंगाल। भारत की सिंचाई की क्षमता का 47.78% भाग है। तो लघु एवं बृहद परियोजनाओं का यदि खदानों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए? चावल खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा, 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। भारत में मृदा अपक्षय की संबंधित है तो अतिवृष्टि वर्षा और अतिचरण से। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो गरम मसाले के लिए। और भारत में कृषि पदार्थ की आयात मत है तो खाद्य तेल। और भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द। किसका उपयोग खाद्य तेल के लिए नहीं किया जाता? तो अरंडी का। चंबल घाटी के खो खंडों के निर्माण का कारण किस रूप का अपरदन है? तो अनालिका। उच्च क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? तो कर्नाटक। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? 15। देश का सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किए थे प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो तमिलनाडु। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो सूरतगढ़ राजस्थान में पड़ता है। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? सेब की। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं धान की। IR-20 और रत्ना धान की प्रमुख किस्में हैं। अंगूर की खेती में काटछांट अनिवार्य होती है। चाय की खेती होती है पहाड़ी ढालों पर। भारत ने किस देश के शिखर अनानास खेती करना शुरू किया? तो दक्षिण अमेरिका। कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? तो कर्नाटक। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस्म है अरेबिका। भारत में वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होती है और जिसमें ज्वार बाजरा आदि प्रमुख फसलें हो जाती हैं? तो खरीफ। भारत के राज्यों में किसमें अधिक हिल क्षेत्र में बुआई की जाती है? तो आंध्र प्रदेश। और बागान कृषि में पैदा की जाती है खाद्य फसलें। सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधा है यूकेलिप्टस। इंटेंसिव क्रॉपिंग अभी ये छूट गया था। सघन खेती दो भागों में बांटा गया है बहुफसली खेती और अंतर्वर्षीय खेती। बहुफसली खेती क्या है कि खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। इसके दो लाभ हैं।
रीली क्रॉपिंग और ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। रीली क्रॉपिंग पहली कटाई की फसल से पूर्व दूसरी फसल की बुआई करना। से धान की कटाई से पहले बरसीम की फसल की बुआई करना रीले क्रॉपिंग कहलाता है। ओवरलैपिंग जो होता है, कहीं कहीं पर बहुफसली कार्यक्रम को ओवरलैपिंग नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के अंतर्गत खेत में एक वर्ष में 3-4 फसल बोई जाती हैं और पहली फसल के काटने से पहले ही दूसरी फसल को खेत में बो दी जाती है। और इंटर ईयर क्रॉपिंग, अंतर्वर्षीय क्रॉपिंग, इस विधि के अंतर्गत दो असमान फसल को साथ साथ एक ही खेत पर उगाया जाता है। इसमें मुख्य फसल एक निश्चित लाइन में होती हैं, इनके बीच में दूसरी गौण फसलें उगाई जाती हैं। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? तो गेहूँ। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? चीड़ के पेड़ से। वह मसाला पदार्थ है हल्दी के जड़ों से प्राप्त होती हैं। खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिण पश्चिमी मानसून की प्रारंभ होने से पर। किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय बनाने में है? तो वो है असम। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? भारत के किस राज्य तो गेहूँ। भारत के किस राज्य को चीनी कटोरा शुगर बाउल कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाली मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है तो वृष्टि है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य का संबंधित है? दूध उत्पादन से। वाणिज्य स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य समूह में होता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। भारत में क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन के साथ। बीटी बीज का संबंध है कपास से है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है तो ईख यानी गन्ने की। और चावल भारत में किस खाद्य फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो चावल। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होगी? तो गेहूँ के साथ। कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। राजस्थान में आसानी से उगने वाला पौधा तो कैक्टस है। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है इसका व्यापारिक अनाज की कृषि। चना, तिल और मक्का में खरीफ की फसल है। तिल और मक्का। भारत में गन्ने की खेती के उदाहरण है रोपण कृषि का। खरीफ फसल की काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। रेशा फसल है कपास, सन, जूट। कौन सा राज्य तंबाकू खेती के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात, आंध्र प्रदेश। उस तिलहन पौधे फसल का नाम बताइए जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। तो तोरियां। दालचीनी पेड़ के किस भाग में एकत्र की जाती है? छाल। किस पेड़ में कुनैन प्राप्त करते हैं? सिकोना पेड़। भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर की पुष्कर घाटी में। टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है मध्य भारत में। नारियल के अधिक
पेड़ होने वाला जिला कौन सा है? तो हम इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण कन्नड़। भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? जम्मू और कश्मीर। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार। कौन सा पौधा मरुद्भिद है? करील का। भारत में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। रबर खेती के लिए औसत तापमान है 25 सेंटीग्रेड। कर्नाटक के किस जिले में कॉफी की पैदावार सबसे अधिक होती है? कुर्ग। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? आंध्र प्रदेश। अदरक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? केरल। मसालों का बगीचा का उपनाम प्रसिद्ध है? केरल। जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। भारत में सर्वाधिक पटसन का उत्पादन प्रदेश है पश्चिम बंगाल। कौन सा कारण है कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जूट की खेती सबसे अधिक ध्यान देने के कारण से नहीं है? पूंजी की उपलब्धता। गेहूं की फसल के संदर्भ में सही है तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो चाय की। बीज के उत्पन्न किए गए पौधों को पुनः रोपकर किसकी खेती की जाती है? धान की। कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। कृषि काल प्रणाली कौन सा प्रकृति मित्र है? तो कार्बनिक खेती। किसकी खेती पौधे के प्रत्यारोपण से की जाती है? प्याज। किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ? दाल। भारत में कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? उष्णकटिबंधीय। ज्वार के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है? तो 30 से 100 सेंटीमीटर। ज्वार के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बाजरा की फसल के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 21 से 27 सेंटीग्रेड। भारत के 80 पूर्वी देशांतर के पश्चिम में स्थित अनुर्वर भूमि पर किस फसल की अधिक कृषि होती है? तो बाजरा। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किस फसल के लिए हानिकारक है? मक्का। मक्का की फसल के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा 50 से 80 सेंटीमीटर। मक्का फसल कब बोई और काटी जाती है? कम से कम मई से जुलाई एवं अगस्त तक। भारत में रबी एवं खरीफ के तहत किन फसलों की कृषि की जाती है? दालों की। चना की कृषि मुख्य रूप से भारत के किस भाग में की जाती है? उत्तरी भारत में। किस फसल के लिए लंबी गर्मी का मौसम और खुले आकाश की आवश्यकता होती है? मक्का। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है भारत। चना मटर मसूर फसल है रबी की। भारत की फसल प्रमुख तिलहनी फसल है मूंगफली सरसों तोरियां। मूंगफली कैसी फसल है? खरीफ की है। मूंगफली की फसल के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 15 से 25। नारियल खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 150 यानी 150 सेंटीमीटर से अधिक। नारियल खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 20 से 25 सेंटीग्रेड। और भारत में कपास कैसी फसल है? जो खरीफ की फसल है।
कपास खेती के लिए कितनी वर्षा आवश्यकता होती है? 50 से 75। कपास खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान। बंगाल, कंबोडिया, सुजाता और MCU4 किसमें हैं? तो कपास के हैं। जूट कपास जूट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल। देश के कुल उत्पादन का 71% जूट का उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल में। जल का जमाव हानिकारक होता है चाय के लिए। चाय खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है? 100 से 250 सेंटीमीटर। असम में कौन सा क्षेत्र चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रह्मपुत्र, सुरमा घाटी, सदिया क्षेत्र इत्यादि। जूट के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है दोमट मिट्टी। हुगली नदी का डेल्टाई क्षेत्र प्रमुख उत्पादक हैं तो जूट की। भारत की प्रमुख बागवानी एवं व्यापारिक फसल चाय। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन जैसे मक्का उत्पादन है तो यूएस, मछली चीन, चावल चीन, गेहूँ चीन, ये पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। भारत का विश्व में उत्पादन प्रथम स्थान पर है। सौंफ, धनिया, अरहर, जूट, मसाला, दाल, जौ, कुसुम, तिल, नींबू, काजू, चना, अदरक, भिंडी, गाय का दूध, अमरूद, आम, केला, सपोटा, मांस, गाय का दूध, भैंस का दूध, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब भारत का जो विश्व में प्रथम स्थान उत्पादन है। और दूसरा स्थान है गेहूँ, धान, कपास, गन्ना, मूंगफली, रेशम। भारत में पाए जाने वाली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टी हैं? तो जलोढ़। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होती है? तो 12 महीने में। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी एवं निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा पर आने वाला मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून कुफरी चिपसुना किस फसल की प्रजाति है? आलू की। नगदी फसल जूट। कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योग में बाधा पड़ती है निरक्षरता एवं अत्यधिक जनसंख्या से। कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात। पंजाब की एक प्रमुख नदी पंजाब की एक मुख्य नगदी फसल है वह है कपास। वह पौधा जो तना छिद्रक कीट से खराब रूप में प्रभावित होता है। तो गन्ना। उद्यान कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु भूमध्य सागरीय। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा भारत की मिट्टियों को बांटा गया 8 भागों में। भारत कृषि किस प्रकार की जाती है? तो जीवन निर्वाह कृषि। कुल कृषि भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अधिक उपज देने वाला बीज प्रयोग किया जाता है? तो 55%। भारत में कुल कितने उर्वरक खपत का कितना रबी फसल में प्रयुक्त होता है? 2/3। भारत में किस भाग में उष्णकटिबंधीय फसलों की कृषि की जाती है? पूर्वी हिमाचल, हिमालय एवं पूर्वांचल। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल स्पीति की घाटी किसकी कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो आलू। जायद की फसल कब बोई और काटी जाती है? तो मार्च और जून में। तरबूज ककड़ी की कैसी फसल है? तो जायद की। कुल कृषि भूमि
कितने भाग पर चावल की जाती है? तो 1/4। चावल की शरतकालीन फसल का नाम है कुआरिया औस। चावल चावल किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो अमन। भारत में चावल की खेती मुख्यतः होती है मध्य एवं निम्न गंगा मैदानी एवं ब्रह्मपुत्र घाटी में। चावल की ग्रीष्मकालीन फसल का नाम है बोरो। भारत में किन राज्यों में चावल की तीनों फसलें उत्पन्न की जाती है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल। और चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है? तो चिकनी उपजाऊ। चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है? गर्म जलवायु। भारत में 100 सेंटीमीटर की वर्षा का किन दो फसलों के उपजाऊ के बीच है? तो चावल और गेहूँ। देश की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूँ। वह फसल जो शीत एवं शुष्कता सहन करने में सक्षम है। जौ सर्वाधिक उत्पादन होती है पंजाब में। और जौ के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है? तो बलुई मिट्टी। जौ के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है? तो 40 से 50 सेंटीमीटर। दार्जिलिंग विश्व प्रसिद्ध है चाय के लिए। भारत में हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक हिमाचल प्रदेश। भारत में भारत में कहवा का पौधा सर्वप्रथम लगाया गया? तो मालाबार तटीय क्षेत्र में। और भारत में हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है तो वह हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश कौन सा जिला सोयाबीन का जिला कहा जाता है? उज्जैन। कहवा की कृषि के लिए उपयुक्त होती है 150 से 200 सेंटीमीटर। भारत में कहवा कृषि के लिए उपयुक्त होती है दोमट एवं लार्वा निर्मित मिट्टी। भारत में कॉफी की किस्म पाई जाती हैं? 2 अरेबिका और रोबस्टा। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं कहवा उत्पादन हेतु। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है कहवा उत्पादन हेतु। भारत में पुर्तगालियों द्वारा कौन सा पौधा सर्वप्रथम लाया गया था? तंबाकू का। भारत में तंबाकू की किस्में पाई जाती है? तो निकोटीन टोबैको और निकोटियाना रस्टिका। तंबाकू की कृषि के लिए कितने वर्ष की आवश्यकता होती है? 50 से 100। रबर किस जलवायु की फसल है? रबर उष्ण और आर्द्र। रबर के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है? तो 200 से 400 सेंटीमीटर। भारत में रबर की खेती मुख्यतः होती है केरल तथा तमिलनाडु। भारत में रबर की व्यापारिक कृषि आरंभ हुई वर्ष 1902 में से ईस्वी से। गन्ने की खेती के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त होती है? उष्ण एवं आर्द्र। गन्ने की कृषि के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है? 100 से 150 सेंटीमीटर। भारत में अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। रसदार फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। भारत में घोंघा मुख्य रूप से पाया जाता है पूर्वी तटीय क्षेत्र में। किस खनिज पदार्थ में मृदा को अधिकांश फास्फोरस प्राप्त होता है? तो एपेटाइट। तो हमने लगभग 500 से अधिक क्वेश्चन हमने पूर्ण कराया जो कि एल टी बी एड के लिए
आदि एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा।